आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से हमारे चैनल के ऊपर आपने देखा, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक होकर ये आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह से पहाड़ी जो लोग हैं वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, और ख़ासकर जो पहाड़ी पीर पंचाल एरिया के हैं वो लोग एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। और उनको एसटी स्टेटस क्यों ना मिले, इसके लिए गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस हैं वो एक बैनर तले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके ये वाजिया कर दिया है कि उनको एसटी स्टेटस जो है वो क्यों ना मिले, और एसटी स्टेटस पहाड़ी लोगों को क्यों मिले। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एम आर कुरैशी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। हाँ, शुक्रिया। कुरैशी साहब, जिस तरह से आपने कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा होगा, जो एक बैनर के तले जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस हैं उनके द्वारा किया गया, तो क्या मानते हैं आप? जिस तरह से उनके द्वारा ये साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि पहाड़ी भाषी जो लोग हैं वो कहीं पे भी फॉल नहीं करते हैं कि उनको एसटी स्टेटस मिले, तो आप क्या कहेंगे इस पर? डैंग साहब, बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं आपका कि आपने चैम्बर में आए, बात की और ये एक बर्निंग इशू बना दिया गया बिला वजह। देखिए, तुंदी ये बाद मुखालफ से ना घबरा है अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। देखिए, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और ना कभी हम ऐसा सोचेंगे भी कि एक दूसरे की मुखालफत इस तरह से सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेके हम करें। हम किस तरफ ये कहना चाहते हैं, मैं आपसे वाज़ा कर देना चाहता हूँ दो टोक लफ्ज़ में कि ये कोई कुरान की आयत नहीं या गीता का वो श्लोक नहीं या बाइबल की वो वर्स नहीं कि जो तब्दील ना की जा सके। ये मैन मेड लॉ है और मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन पहाड़ियों के ख़िलाफ़ इस तरीके से चलाना, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है। हम गुज्जर बकरवाल को और दीगर जो तबका जात हैं जम्मू और कश्मीर में, उनको अगर एसटी मिला था 1991 में, उसकी मुखालफत तो हमने नहीं की जी। जब 1989 में जम्मू और कश्मीर सरकार ने रिकमेंड किया था, यही एक पहली रिकमेंडेशन है एसटी के लिए, तब पहाड़ी नंबर 1 पर थे, गुज्जर एंड बकरवाल दूसरे नंबर पर थे, गद्दी, सेंसी और बाजीगर और जो शीना थी तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर थे। पहले ये फाइल सबकी विदल्ट कर दी गई थी जी। 1989 की रिकमेंडेशन थी और 1991 में जाके एसटी मिला। पहाड़ियों को किस वजूहत से, पॉलिटिकल वजूहत से, किन किन वजूहत से, मैं उन पर भी नहीं जाऊंगा, पर पहाड़ियों की फाइल पेंडिंग रख दी जबकि रिकमेंडेशन दोनों की सेम थी। ऐसी बात नहीं कि जिन कमीशंस की बात कल किसी मेरे दोस्त ने की, देखिए वो कमीशन किसी एसटी के लिए या किसी गुज्जर एंड बकरवाल के लिए स्पेसिफिक नहीं थे जी। काका कलकर कमीशन, हम लीगल मैन हैं और हमें लॉफुल बात करनी, मैं लेजिस्लेटर रहा हूँ इसलिए लॉफुल बात करनी चाहिए। वो बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑल ओवर इंडिया था। SC ST आर्डर जो था 1951 में था, जब उस वक़्त कॉन्स्टिट्यूशन बना उस आर्डर के तहत तो किसी तबके को जम्मू और कश्मीर में ऐड नहीं किया था, मासवाई जिन्हीं, उसके बाद SC को ऐड किया गया जी। ST को तो 1991 में और 89 में हम सब दोनों सब 6-7 जो तबका जाते उनको, या अगर ये 89 में हम इंक्लूड हो जाते, हमें सियासत का शिकार ना होते या हमारी वहाँ लीडरशिप नहीं थी, तो अब क्या होता, क्या जिन्हें हम वो 7वां ट्राइब ना होते, उस वक्त ये सवाल कहाँ उठना था, हम एक टीम का हिस्सा होते। बैकवर्डनेस की बात आप कहते हैं तो देखिए, पुंछ से राजौरी अकेले के लिए डिमांड नहीं है यहाँ, पुंछ से राजौरी से लेकर उड़ी, टंगडार, केरन, कर्नाटक है ये जी। बदकिस्मती ये भी रही कि जब लद्दाख को दिया तो पूरे के पूरे लद्दाख को एसटी दे दिया गया, और जब आप आए कहाँ तक, शीना तक, ये जो वैली है वहाँ तक, तो वो भी तो ज़ुबान के बेस पर थी। वहाँ तक अब सबको दे बैठे, बॉर्डर है, उनकी टैपोग्राफी है, रेन सेंड तकलीफ़ है, बैकवर्डनेस है, पीछे रह गए हैं। अगर लद्दाख के लिए आपने देखा और आप तो ग्रेस तक आपने सबको दे दिया जी। ग्रेस से आगे आके आपकी एक नज़र बदल गई कि एक तबके को आपने दे दिया, एक घर के एक भाई को दे दिया, दूसरे भाई को छोड़ दिया।
ये इंसाफ कहाँ था? इसलिए हम ये नहीं कहते कि इंसाफ की उनकी थाली में अगर रोटी है, हम उस रोटी को 2 हिस्से नहीं करना चाहते या उसमें से कोई हिस्सा लेना नहीं चाहते। स्ट्रिक्टली लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली आप डेंग साहब बैठे मेरे इसके बाद इंटरव्यू के बाद, मैं कॉन्स्टिट्यूशन इधर रखूंगा, कहीं भी कोई बार नहीं। ये 10% की जो वो रट लगाते हैं, देखिए ये स्टेट टू स्टेट वरी करता है। यहाँ 10% है एसटी, गुजर एंड बाकरवाल और 5-7 दूसरे तबका के लोग हैं। आप छत्तीसगढ़ में जाके देखो वहाँ कितने तबके हैं, वहाँ तो 27 से लेकर 32% की रिजर्वेशन है। कहीं कहीं ऐसी यूटी है जहाँ 100% है, लद्दाख अब 100% है, ये जो ऊपर वाला एरिया अपना गुरेज वाला 100% है। तो आप कहीं कहीं यूटीज 100% है, कहीं कहीं पर प्रोपोर्शनेट टू दी पॉपुलेशन है। हमेशा जो उन्हीं तबका को दी जा सकती है जो अनरिप्रेजेंटेड हूँ, लैग कर जाएं, पीछे रह जाएं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये प्रोविज़न रखा है। हमारी कितनी एक पॉपुलेशन है? 6.86 लाख हमारा सर्वे है जी, और 6.8 लाख हम में 2000 की सेंसस के मुताबिक 7,90,000 के करीब गुजर बकरवाल है जी, और बाकी तबका के लद्दाख को 2 लाख लगा के और ये जो शीना गद्दी दूसरी बात लगा के ये 11-12 लाख बनते थे 2011 की सेंसस में। अगर 6 लाख को अगर मिलना है तो हमें ऑलरेडी बैकवर्ड डिक्लेयर किया हुआ। ये गलत बात उन्होंने कही कि इनको कोई रिजर्वेशन बैकवर्ड किसी जगह नहीं डिक्लेयर किया, हमें तो बैकवर्ड पहले ही डिक्लेयर किया गया है और फिर इनेक्टमेंट होके किया हुआ है। इनके यहाँ तो कोई इनेक्टमेंट रियासत में नहीं थी। हमारी तो एक बिल बना, बिल ने पास किया, पहले 2014 में बिल पास हुआ, फिर उस बिल को तवालत में रख दिया गया, फिर दोबारा बिल जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई, महबूबा मुफ्ती जी उसकी हेड थी, उस बिल को पास किया गया दोबारा, फिर गवर्नर को भेजा। ये बड़ापन था बीजेपी का भी, ये मान लेते हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि ये सरकार हटने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन हटने के बाद और इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिडंड करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अगर वो ना करते नहीं हो सकता था। 4% हमें रिजर्वेशन दी, बैकवर्ड डिक्लेयर है हम जी। हमें ये कहा जाता है, कल बदकिस्मती से डेंग साहब आपने सवाल बड़े अच्छे पूछे थे कि ये जी 32% लेते। एक तरफ आप कहते हो कि ये 32% रिजर्वेशन के हकदार, एक तरफ कहते हो ये फेक आइडेंटिटी है। अगर हमें कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिजर्वेशन में रखा है 4% अगर हैं हम, तो हम बैकवर्ड में, हमारी डिमांड तो 89 नहीं बल्कि शुरू से थी एसटी के लिए। जब आपको तो एसटी नहीं दिया 1950 से लेकर, आपको भी एसटी मिला 1991 में। 89 की उस रिकमेंडेशन कैबिनेट का जो डिसीजन है उसमें नंबर 1 है हम जी। आप हमें कहते हो बदकिस्मती है हमारी मुखालफत। वो लोग, वो इंसान चंद एक लोग कर रहे हैं जो अपर स्टेटा के हैं गुजरू में, और बकरवाल बहुत पीछे रह गए, गद्दी बहुत पीछे रह गए, गरीब गुजर बहुत पीछे रह गया। वो इन्फ्लुएंट लोग हैं जो हमारी मुखालफत करना चाहते हैं। ये कि जिनको मिला हुआ है, किसी दुनिया की मूवमेंट में किसी भी जगह आप देख लें कि जिनको मिल गया वो मुखालफत करे तो ये मुखालफत बायस मानी जाती है। हाँ, अगर हम क्राइटेरिया नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना है, क्राइटेरिया में नहीं आते तो गवर्नमेंट इंडिया देखेगी। आप कौन होते हो क्राइटेरिया को बांटने वाले? आप कौन होते हो इसको फेक आइडेंटिटी कहने वाले? आप कौन होते हो 32% इसके कहने वाले? देखिए वो बात भी मैं क्लियर कर दूं, आपने पूछी थी उनसे, वो क्लियर नहीं कर सके। 8% 10% रिजर्वेशन इस वक्त आरबीए की पूरी रियासत को मिलती है। 74% पॉपुलेशन के एरिया जो है वो आरबीए। पुंछ जोरी है कितना है? उड़ी टंगदार के मिलता है 8%, कितना मिलेगा हमें? डिसिमल 0.2 के % नहीं मिलती वो। अगर आप एएलसी की बात करते हो तो वो कहाँ तक है? अब पहले हमें मिलती थी उस इलाके में, अब ये कठुआ तक चली गई, वो 4%। अब मैं एक और वाजा कर देना चाहता हूं अपने सब सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी, आपको भी। आप बड़े जी शोर, मुझे लगा आप सवाल बहुत अच्छा पूछते हैं, उनको जवाब नहीं दे सके। 5 अगस्त 2019 के बाद यहां पॉलिसी में, रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली लाई जाएगी और लेनी भी है सरकार ने। वो ये कि स्ट्रीमलाइन करना है। यहां किस किस्म की रिजर्वेशन रहेगी? वो 4 किस्म की रहेंगी। एक रहेगी एससी की, दूसरी रहेगी एसटी की, तीसरी रहेगी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पे वो सब के लिए है, वो गुजरों के लिए भी है, वो सब के लिए है। तो चौथी रहेगी ओबीसी की। ये बाकी रिजर्वेशन हट जाएंगी। अगर हमारी रिजर्वेशन 4% हटेगी तो 4% ऐड हो जाएगी। अगर वो एसटी में आएगा, वो नहीं आएगा 10% में।
हम नहीं चाहते, किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि किसी दूसरे का हिस्सा काट के हमें दे जाए। हम उसको कमजोर नहीं करना चाहते, ना करेंगे भी। अपना तो काम है, जलाते रहे चुराग रास्ते में, चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। और यह भी कहूंगा अपने साथियों से, चाहे वो कितने बड़े ओहदे से रिटायर हुए हों, चाहे वो कितने बड़े ऑफिसर हों, या वकलाजात हों, या कोई लेजिस्लेटर हो, कोई भी बात कर रहा है, दुश्मनी डट के करो, पर इतनी गुंजाइश जरूर रखो, जब हम फिर मिले ना, शर्मिंदा ना हो। किस जगह हमने मुखालफत की किसी दूसरे तबके की? क्या हमें हक नहीं? मैं जिस तरह कहा, ये क्या कुरान की आयत है जो तब्दील नहीं हो सकती? क्या इसके बाद कभी कोई ग्रुप हो रहा है इसमें ऐड नहीं होगा एसटी में? ये तो एक अपने लिए सारा मांग लेना, ये तंग नजरी है। ये तंग नजरी है। इस तंग नजरी से बाहर आने की जरूरत है, जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ इसमें। साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से 4% जो पहाड़ी भाषी लोगों को रिजर्वेशन मिला, अब एसटी की मांग भी जो है पहाड़ी भाषी लोग कर रहे हैं, ये एक तरफा क्यों? चनाब वैली में ये चीज़ें क्यों नहीं उठती हैं? चनाब वैली से इस तरह की डिमांड्स मतलब उठती भी हैं तो बहुत कम, या उनको दिया क्यों नहीं जाता? उनका हक नहीं बनता है? वहाँ पे वीकर सेक्शन नहीं है, वहाँ पे लोग गरीब नहीं है, वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें जो पीर पंचाल एरिया में ही हैं। देखिए देखिए देखिए, ये जो आप कहते हैं ना, पीर पंचाल पहाड़ी, हिल, पहाड़ और पहाड़ी में, और हिल और पहाड़ी में डिफरेंस है। यही कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है हमारे खिलाफ, और ये कन्फ्यूज़न है भी है। हम पहाड़, हिल या माउंटेन के हिसाब से नहीं मांग रहे। हमारी एक एथनिसिटी है, हमारी इस एथनिसिटी के साथ जुड़ी हुई बैकवर्डनेस है। हम डिवाइड हो गए इस एलओसी से। अगर आज हम मांग रहे हैं रिजर्वेशन, तो 1931 की सेंसिस जो हुई कास्ट के बेस पर, उसमें पहाड़ी क्यों रिटर्न किए गए, दिखाई गए सेपरेट आइडेंटिटी? अगर उस वक्त पहाड़ी, ये पहाड़ी भी होता, पहाड़ होता, तो फिर उधमपुर उस वक्त डिस्ट्रिक्ट था महाराजा के वक्त में, तो फिर डोडा शोडा ये बाकी इलाका भी आता। उधमपुर में हमारा पहाड़ी उस वक्त की सेंसस में नहीं है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त रियासी रजौरी का पार्ट था। रजौरी वाज ए पार्ट, कुछ इलाका पार चला गया, और उसको उन्होंने पार वाले इलाके को मिला के, वहाँ जो इस्लामाबाद और पिछला इलाका जो पार वाला, उड़ी से आगे वाला, इस इलाके को भी वहाँ पहाड़ी दिखाई गई। ये 5,96,000 रिटर्न है उसमें पहाड़ी। और अगर ये पहाड़ी उस वक्त हिल या माउंटेन के हिसाब से असेसमेंट किया होता, तो फिर ये सारा होता ना बाकी इलाके का भी। ये पहाड़ी नहीं है, वो पहाड़ हिल नहीं है, माउंटेन नहीं है, ये एथनिसिटी है। इसकी एक हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है। 1901 के सेंसस में भी पहाड़ी है, 1911 के सेंसस में भी पहाड़ी है, 1921 के सेंसस में भी है, और सबसे क्रूशियल सेंसस है 1931 की, जिसको मेरे साथी ने कल मेंशन नहीं किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब उधर गोजरी भी है, उधर डोगरी भी है, उधर कश्मीरी भी है, उधर पहाड़ी अलग दिखाए गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 70 साल के बाद, या 70 से भी ज़्यादा हो गया, 90 साल अगर 1931 को देखें तो अब ज़्यादा बन जाते हैं आज की डेट को 20 साल 21 को डाल के। अगर ये डिमांड आज की नहीं, पहाड़ियों की जदोजहद बहुत पुरानी चलती आई। गुजर एंड बकरवाल और पहाड़ियों की रहन सहना एक जैसा था। मैंने तब कहा कि हमने कभी अपोज नहीं किया, ना हमारे बुजुर्गों ने किया, ना हमारे जो पहाड़ी लीडरशिप थी उन्होंने अपोज किया। जदोजहदें चलती रही। अगर ये कहते हैं कि भाई हमें रिटर्न किया कैलकर कमीशन ने, बताएं जरा सा, कैलकर कमीशन ने कहाँ जम्मू कश्मीर को एसटी डिक्लेयर किया? या सिकरी कमीशन? भाई वो कमीशन, जिन कमीशन, वजीर कमीशन, वो तो डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग मुद्दे के लिए बनाई गई थी। आप इसको कंफ्यूज मत करो। कैलकर कमीशन बना था बैकवर्ड के लिए, तो आप उसको, आपको एसटी उसने दिया था क्या? उसके रिकमेंड के बाद इमीडिएटली हो गया था। आपको तो 1991 में जाके मिला, 1991 में। तो ये बातें कंफ्यूज, हम उनके रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, बल्कि हम ये भी नहीं कहना चाहते कि भाई किसी दूसरी एरिया को देना चाहिए। सरकार दे, हमें क्या उसे, जिस मर्जी तरीके से दे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उस एथनिसिटी के, हमारी जो एथनिसिटी है उसमें सारे लोग आते हैं, अदर देन गुजर एंड बकरवाल। इवन शेड्यूल कास्ट भी हमारे साथ पहाड़ी है वहाँ का, उसमें कश्मीरी भी है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि आपको एक राइट मिल गया, उसको प्रोटेक्ट रखा जाएगा। आप उसमें कोई परसेंटेज में, देखिए जम्मू वाले को हमारे खिलाफ बोलने की क्या ज़रूरत है? जम्मू में तो पहाड़ी नहीं है। अगर जम्मू वाले ये कहते हैं तो आपने ज़बान खोली है,
तो ज़बान जब खोली है तो हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि आपके यहाँ खात्माए जकदारी थी, जम्मू चक जो था ना, ये सारे का सारा इसी तबके के साथ पास था। और कम से कम 9 MLA 1946 में बन गई थी। 94 जो पहला इलेक्शन प्री 47 हुआ था। अगर आप ये कहना चाहते हो कि आप उजड़े कहाँ आप भेड़ बकरियों की लेके जाते हो, वो तो बकरवाल जाता है, वो तो गद्दी जाता है, और वो जाता है कौन? दोधी गुजर। आप कहाँ जाते हो? गुल रामबन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तयाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए। अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गुल रामबन। फोन 9419955001।